दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबी 10-11 सालों की डीए के एरियर्स राशि भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को पूर्व में केंद्र से बहुत कम डीए भुगतान किया जा रहा था और बीते कई सालों से एरियर्स राशि को काटा जा रहा था, जिसको पश्चिम बंगाल के कर्मचारी संगठन लगातार ममता बनर्जी सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन ममता सरकार इस मुद्दे पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही थी, जिसके बाद बंगाल के कर्मचारी संगठनों ने नाराज होकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर कर दिया था, जिसके बाद सुनवाई संपन्न हुई और मई 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसको ममता सरकार ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2022 से सुनवाई शुरू हुई, जो कि करीब 4-5 सालों तक सुनवाई होने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल 5 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर 124 पेज का ऑर्डर कॉपी जारी किया है। साथियों, इस मैटर को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई, जिसमें गोविंद देवांगन जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी के बिल्कुल सार को आसान शब्दों में उन्होंने समझाया। उनसे कल मेरी लंबी बात हुई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं ऑर्डर कॉपी के सार को कम शब्दों में बताऊं तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता प्राप्त करना कर्मचारियों का एक वैध और कानूनी अधिकार है, जिसे राज्य सरकार अपनी मर्जी से संशोधित या फिर उसको रोक नहीं सकती है। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त लाभ या बोनस नहीं है, बल्कि ये बढ़ती महंगाई के प्रतिकूल प्रभावों से कर्मचारियों की वास्तविक आय को बचाने का एक आवश्यक साधन है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा है कि एक बार जब वैधानिक नियमों के तहत महंगाई भत्ते को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया जाता है, तो राज्य सरकार बाद में किसी कार्यालय ज्ञापन के जरिए इसकी गणना करने के तरीके को नहीं बदल सकती है। दोस्तों, इसी मुद्दे को आप लोगों को कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि सरकार अपने मन से डीए को कम या ज्यादा नहीं कर सकती है, बल्कि AICPI इंडेक्स के पिछले 6 महीने के महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर ही DAR का निर्धारण किया जाता है, उसका भुगतान किया जाता है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी जिक्र किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए ममता सरकार को साफ साफ आदेश दिया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वर्ष 2008 से 2019 तक के बकाया डीए को प्रदान करे, यानी कि उसके एरियर्स राशि को प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को 6 मार्च 2026 तक बकाया डीए के 25% राशि को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इस फैसले का लाभ न सिर्फ कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि इस फैसले का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो लंबे समय से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को कर्मचारियों पेंशनर्स को करीब 40,000 करोड़ रुपए को अलग अलग किस्तों में देने होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। इसलिए इस जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने के लिए भी कहा है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति गौतम भादुरी और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल होगा। दोस्तों, ये कमेटी राज्य सरकार के साथ मिलकर भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगी और भुगतान के लिए एक समय सारणी तैयार करेगी, यानी टाइम टेबल फिक्स किया जाएगा। कमेटी के निर्णय के आधार पर पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पहली किस्त के भुगतान के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई फिर 15 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 20 लाख से भी अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से लेकर 2019 तक करीब 10-11 सालों के लंबित DAR का भुगतान करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं, जिसको ममता बनर्जी सरकार को कर्मचारियों को और वहां के पेंशनर्स को अलग अलग किस्तों में भुगतान करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के सन 2019 से लेकर अब तक DAR के एरियर्स राशि को काटा गया है। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन संगठन की क्या रणनीति है, क्या इसको लेकर वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर नहीं, इसको आगामी वीडियो में अच्छे से तैयारी करके जो है वो विस्तार पूर्वक
समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फिलहाल पश्चिम बंगाल के डीएआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जारी 124 पेज के ऑर्डर कॉपी का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में कर्मचारियों पेंशनर्स जगत से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनवाना भी चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों डीए मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जारी इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारियों पेंशन जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।